गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस डू डू मतलब गाइस स्पीकिंग क्लासेस में हम लोग बोलते हैं गाइस डू मतलब होता है डेली रूटीन। डू मतलब गाइस डेली रूटीन। आप ग्रामर में कैसे पढ़े गाइस आई डोंट नो, बट स्पीकिंग कर रहे हैं। स्पीकिंग जो मेथड ऑफ स्पीकिंग पढ़ाया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। डू मतलब होता है डेली रूटीन। अच्छे समझिए गाइस, जो भी काम आप प्रतिदिन जो काम आप करते हैं, जैसे आप प्रतिदिन सुबह उठते हैं, आप फ्रेश होते हैं, आप जो है नहाते हैं, आप जो है ब्रेकफास्ट करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ये सारे काम आपका प्रतिदिन होता है। आपका आपके पूरे लाइफ का 50-60% वर्क ऐसा होता है जो आप प्रतिदिन करते हैं, आप उसको चाहकर भी स्किप नहीं कर सकते। जैसे कोई इंसान ऐसा नहीं है कि आज सो गए अब उठेगा नहीं 2-4 महीने, प्रतिदिन वो उठेगा। चाहे थोड़ा लेट उठे बट उठेगा डेली। उठने के बाद वो ब्रेकफास्ट नाश्ता करेगा, लंच करेगा, डिनर करेगा। तो गाइस जो काम हम डेली करते हैं, जो काम हम डेली करते हैं, ये डू वर्ड यूज करते हैं। जैसे कोई बोला क्या तुम नहाते हो, क्या तुम सुबह उठते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम लंच करते हो, क्या तुम मोबाइल चार्ज करते हो, तो इन सब के लिए गाइस हम लोग डू का यूज करते हैं। देखिए गाइस रूल आप देखिए गाइस, क्वेश्चन करने के लिए हम जिससे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के लिए गाइस पहले हम लोग डू का रखते हैं। यही अगर जब भी कोई गाइस आपसे क्वेश्चन करे, अगर आपको डू सुनाई दिया, इतना समझ जाइए वो जो क्वेश्चन कर रहा है वो मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन उठा रहा है। तो पहले आप क्वेश्चन डू करेंगे। डू के बाद जिससे क्वेश्चन किया जाता है उसका हमेशा जो है नाम रखा जाता है। अब सामने के लिए जब सामने वाला क्वेश्चन कोई करता है, क्या आप, क्या तुम ऐसा काम करते हो, उसके लिए गाइस हमेशा यू आता है। अब उसके बाद जो हमारा काम होगा वही काम बताएगा ना, ऐसा काम मैं करता हूं कि नहीं करता हूं, उसको गाइस हम लोग बोलते हैं एक्शन। गाइस ये एक्शन अमेरिकन लाइन में बोलते हैं, आप ब्रिटिश में इसको वर्ब बोलते हैं। ब्रिटिश आपने पढ़ा होगा तो वर्ब बोलते हैं। डू यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो मतलब जाना, का मतलब आना, गेट अप उठना, जो है टेक अ बाथ मतलब नहाना, ये सारे सारे एक्शन वर्ब है। तो क्वेश्चन करने के लिए गाइस हम सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं क्या तुम ऐसा काम डेली करते हो, उसके लिए पहले गाइस हम लोग डू को लगाएंगे। अब सामने के लिए उसके लिए हमेशा यू आएगा। उसके बाद जो तुम्हारा काम रहेगा, जो आपका काम है, तुम ऐसा काम करते हो नहीं करते हो, आप वहां पर इस काम को रख देंगे। ये आपका हो गया गाइस क्वेश्चन के लिए। अब अगर सामने वाला रिप्लाई देगा हाँ मैं ऐसा काम करता हूं, तो हाँ के लिए यस आता है। उसके बाद गाइस आएगा आई। उसके बाद आपका एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स गाइस हाँ मैं ऐसा काम करता हूं। अब आपने अगर किसी से क्वेश्चन कर लिया क्या तुम ऐसा काम करते हो, अब वो या तो रिप्लाई हाँ में देगा या तो रिप्लाई ना में देगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया क्या तुम डेली मोबाइल चलाते हो, वो हाँ या ना कोई ना कुछ तो रिप्लाई देगा ही। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया क्या तुम ऐसा काम करते हो। तो सामने मतलब जो रिप्लाई देगा, अगर हाँ में देगा तो बोलेगा यस आई। आई के बाद जो काम रहेगा काम को रख देगा। अगर वो निगेटिव लाइन बोलेगा तो आप वो बोलेगा आपका सॉरी आई डू नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब गाइस वो बोलेगा माफ कीजिए मैं ऐसा काम नहीं करता हूं। और डू नॉट को गाइस हम लोग डोंट बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म गाइस डोंट होता है। अब ये तो फॉर्मेट होगा, डू यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, यस आई एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी आई डू नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ये तो रूल हो गया गाइस। एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने आपका फर्स्ट एग्जांपल लिया, मैंने क्वेश्चन आपसे किया डू यू टेक अ बाथ। डू यू टेक अ बाथ इसका मतलब क्या तुम नहाते हो, इसका मतलब क्या तुम ऐसा काम डेली करते हो नहीं करते हो। तो ये तो मेरा आपका क्वेश्चन हो गया, डू यू टेक अ बाथ, क्या तुम नहाते हो। अब अगर आपका रिप्लाई है हाँ मैं नहाता हूं, देन आप ये लाइन यूज करेंगे, हाँ मैं नहाता हूं, देन आप बोलेंगे रिप्लाई देने के लिए आप बोलेंगे यस, मतलब हाँ। देखिए यहां पर पहले यस लिखा गया है, उसके बाद आई, उसके बाद आप यूज करेंगे आई। उसके बाद अब एक्शन आ गया, एक्शन यहां पर ये है टेक अ बाथ, टेक अ बाथ एक्शन है, तो आप बोलेंगे यस आई टेक अ बाथ। इसका मतलब हाँ मैं नहाता हूं। लेकिन गाइस अगर आपकी लाइन है माफ कीजिए मैं नहीं नहाता हूं, मतलब डेली नहीं नहाता हूं, इक्का दुक्का नहाने तो बात अलग है, तो आप उसके लिए गाइस बोलेंगे सॉरी, सॉरी, सॉरी
आई डू नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद गाइस आप लोग आई डू नॉट, सॉरी आई डू नॉट टेक अ बाथ। इसका मतलब गाइस वो माफ कीजिए मैं नहीं नहाता हूं। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म लोग डोंट कह सकते हैं। अब देखिए अगर आपको ये रूल, अगर आपको रूल आपको समझ में आ गया, आप समझिए कि 95% आप समझ गए लाइन। देखिए रूल अकॉर्डिंग मैंने यहाँ क्वेश्चन के लिए कि मैंने पहले डू रखा। देखिए रूल में है डू यू बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, डू यू वर्ब हमारा टेक बाद मतलब नहाना होता है। अगर मैंने अगेन क्वेश्चन के लिए पेंट द हाउस, मैं क्वेश्चन किया क्या तुम कमरा पेंट करते हो, तो क्वेश्चन बनेगा डू यू पेंट द हाउस, क्योंकि पेंट इज ए वर्ब, बस वर्ब जहां एक्शन आएगा वहां पर आप एक्शन रख दीजिए। डू यू पेंट द हाउस, क्या तुम कमरा पेंट करते हो। अब सामने वाला बोला हाँ मैं कमरा पेंट करता हूं, मतलब वैसा काम वो रोज करता है, बोलेगा यस आई पेंट द हाउस। लेकिन अगर वैसा काम रोज नहीं करता है देन बोलेगा सॉरी आई डू नॉट पेंट द हाउस। ये लाइन। नेक्स्ट आपको मैंने जो है एग्जाम्पल लिया, मैं बोला क्या तू रोज मोबाइल चला। इस समय मोबाइल रोज, अगर जिसके पास मोबाइल है तो ऑब्वियसली मोबाइल रोज डेली चलाते हैं। क्वेश्चन बनेगा डू यू ऑपरेट द मोबाइल, ऑपरेट मतलब गाइस चलाना होता है। डू यू ऑपरेट द मोबाइल, क्या तुम मोबाइल रोज चलाते हो। अब सामने वाला बोला हाँ मैं मोबाइल रोज चलाता हूँ, यस आई ऑपरेट द मोबाइल, हाँ मैं मोबाइल रोज चलाता हूँ। लेकिन वो बोला माफ कीजिए मैं मोबाइल रोज नहीं चलाता हूँ, देन गाइस बनेगा सॉरी आई डू नॉट ऑपरेट द मोबाइल। तो गाइस अब इस एक्शन के स्थान पे आप अल्फाबेट ए टू जेड इसकी भी चाहे जो वर्ब रख दीजिए, आपकी मर्जी। आगे मैंने क्वेश्चन किया जैसे कि डेकोरेट मतलब सजाना, मैं बोला क्या तुम सजाते हो, क्वेश्चन बनेगा डू यू डेकोरेट। एक्शन का डू यू के बाद आप एक्शन के स्थान पे डेकोरेट रख दीजिए। वो बोलेगा हाँ मैं सजाता हूं, यस आई डेकोरेट। माफ कीजिए मैं नहीं सजाता हूं, सॉरी आई डू नॉट डेकोरेट। बस गाइस आप इतना माइंड करिएगा। डू मतलब गाइस डेली रूटीन, आप समझिए जो काम हम डेली करते हैं, जो काम हम डेली बेसिस करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसकी बात हम डूज करते हैं। अब सामने वाला क्वेश्चन आपसे अगर जो करना चाहता है वो आपसे क्वेश्चन कुछ भी उठा सकता है, उसकी मर्जी। जैसे सामने वाला कोई क्वेश्चन कर लिया आपसे डू यू स्मोक, अब करेक्ट क्या तुम सिगरेट पीते हो। अब गाइस आपने तो सिगरेट कभी नहीं पीते, तो सामने वाला क्वेश्चन आपसे कुछ भी उठा सकता है, उसकी मर्जी। लेकिन आपको सोच समझ के रिप्लाई देना है, ऐसा काम मैं डेली करता हूं कि नहीं करता हूं। अगर सामने क्वेश्चन किया डू यू स्मोक, अगर आप स्मोक नहीं करते बोलिए सॉरी आई डू नॉट स्मोक, माफ कीजिए मैं स्मोक नहीं करता हूं। सामने वाला क्वेश्चन कर दिया सपोज आपसे डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह में उठते हो। अगर आप सुबह में उठते हैं बोल दीजिए यस आई गेट अप इन द मॉर्निंग। अगर आप सुबह में नहीं उठते बोलिए सॉरी आई डू नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। अगेन क्वेश्चन कोई किया आपसे डू यू कुक द फूड, क्या तुम खाना पकाते हो। अगर डेली खाना पकाने का आपका काम नहीं है, आप बोलिए सॉरी आई डू नॉट कुक द फूड। तो गाइस देखिए ये जो वर्ब है वो अलग अलग वर्ब आ रहा है, वही एक्शन बता रहा है, वही काम बता रहा है मैं ऐसा काम करता हूं कि नहीं करता हूं। जैसे गाइस होता है मोप मतलब पोछा लगाना। अगर कोई आपसे क्वेश्चन किया, ऐसे क्वेश्चन किया डू यू मोप, क्या तुम पोछा लगाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन किया उसको नहीं मालूम है आप पोछा डेली लगाते हैं नहीं लगाते हैं। अब मेरा जैसे रिप्लाई रहेगा वैसे उसको वो समझ जाएगा। अगर मैं डेली पोछा नहीं लगाता हूं मैं बोलूंगा सॉरी आई डू नॉट मोप। लेकिन अगर मैं गाइस बोल दिया कि यस आई मोप, इसको सामने समझ जाएगी ये पोछा डेली लगाते हैं। तो आई होप गाइस आपको डू समझ में आया होगा। ग्रामर मेथड गाइस लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज जितना इजी से इजी आप सीख सकते हैं सीखिए। ग्रामर मेथड से जाएंगे तो फिर देख ही रहे आपका कंडीशन इस समय क्या हाल है। तो ग्रामर मेथड से आप गाइस प्रॉपर कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। बस जहां भी आपको डू सुनाई दिए इतना समझ जाइए डेली रूटीन की बातें कर रहा है। तो गाइस इसका एक डज भी आता है, इस चीज को मैं आपको अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगा कि डज कहाँ यूज होता है। बाकी आई होप आपको डू समझ में आ गया होगा। बाकी अपने से एग्जाम्पल बनाइए क्या कैसे हैं। बस आप इतना समझिए कि एक्शन की जो फर्स्ट फॉर्म है वो तीनों जगह पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म रखी जाएगी। तो क्या कैसे लाइनें हैं आपको समझ में आया होगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट टाइम।